हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन का सीरीज नंबर 1 है, जो कि इसमें 6 से 7 सीरीज आता है। तो आज इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास का यह लेक्चर नंबर 1 है, जो कि हर एक स्टूडेंट के पास यह बुक टेबल पर अवश्य रहता है। जो कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एक एक नंबर से सिलेक्शन में योगदान होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से, जो थ्योरी है वो हम बाद में आपको पढ़ा देंगे। तो आइए, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, तो क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्व विभाग के जनक थे। ठीक है, तो ब्रिटिश के यह जनक थे पुरातत्व विभाग के। ठीक है, तो भू माने भूमि, तो भूमि के यह वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। पुरातत्व विभाग का काम होता था जगह जगह जाकर साक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, चलिए, जो कि इसमें जूलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 है। 2 में कहता है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग, पाषाण माने होता है पत्थर, कांस्य युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया। ठीक है, त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, थॉमसन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर, जो कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो पशुपालन का आरंभ कौन से काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। और जो कि सबसे पहला पशु जो कि कुत्ता को बनाया जाता है मध्य पाषाण काल में। चलिए, तो यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कि यहाँ पशुपालन के साक्ष्य, जो कि आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भी साक्ष्य मिले गए हैं आदमगढ़ से, तथा बागौर राजस्थान में है। बागौर कहाँ है? राजस्थान में, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, आदमगढ़ से मिले हुए हैं। तो आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए, लगभग 5,000 ईसा पूर्व यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है, महदहा से बहुत सारे हड्डी मिले हुए हैं। जैसे हो गया महदहा हो गया, उसके बाद सराय नहर हो गया, दमदमा। ये सब कहाँ है दोस्तों? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। यहाँ से हड्डी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो वही डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। तो क्या हुए थे? बी नंबर में कहाँ से हुए थे? तो महदहा से। हड्डी के जो आभूषण थे वह महदहा से प्राप्त हुए थे। तो महदहा प्रतापगढ़ के यूपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? जो कि बी नंबर दमदमा से।
तो दमदमा में मानव का खोपड़ी का कंकाल एक के लंग से 3 ठो मिला है दफनाने होने का साक्ष्य। चलिए देखते हैं थोड़ा डिस्कशन। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा तथा दमदमा उत्खनन हुआ था। उत्खनन का काम कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है। तो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इस समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है जो है और एक समाधान 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए मिले हैं। तो एक लंग तीनों मानव कंकाल दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दमदमा से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल से शुरू हुई थी। तो पशुपालन का शुरुआत जो कि मध्यपाषाण काल से होता है और कृषि का शुरुआत जो कि नवपाषाण काल से होता है। तो नवपाषाण काल का जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो कि 10,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल चला था। यह आप बहुत सारे अलग अलग किताब में दिए गए हैं, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है, नवपाषाण काल चला था। तो नवपाषाण काल से जो कि कृषि की प्रारंभ होती है और जीवन जीने का तरीका जो कि नवपाषाण काल से सीखते हैं मानव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही आपको कह रहा है डिस्कशन में, खदानों की उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो डी नंबर आपका सही होगा, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिलता है, जिसकी खोज 1982 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ उपजाया गया, जो कि खाने में अगर पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम गेहूं मानव खाता है और जौ सर्वप्रथम उपजाता है। उस समय भी जौ को पूजा पाठ में रखा जाता था और आज भी वह परंपरा चलती आ रही है। तो थोड़ा हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं ताकि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए। तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, जिसमें से पहला जौ है, उसके बाद गेहूं है, चावल है, मक्का, बजरा, सोरगम, राई एवं जई। तो अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्र में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, तो अनाजों के पेड़ कैसे उस समय विद्यमान थे? जंगली घास के रूप में, जिन्हें बीज के रूप में मानव ने उपयोग में लाया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से ये देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8,000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8,000 ईसा पूर्व के आसपास में गेहूं मानव द्वारा उपजाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, लहुरा देव से। ठीक है, लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से 8,000 ईसा पूर्व चावल का पहला साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, लहुरा देव से। चलिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो डी आपका सही हो जाएगा, डी मेहरगढ़ से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। चलिए मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बी आपका सही है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आइए ऊपर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन डी, देखिए है ना सही। चलिए नेक्स्ट है, उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो डी आपका सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से। यहाँ पे अस्थायी जीवन मनुष्य सीख लिए थे नवपाषाण काल में, जो कि मेहरगढ़ से प्रमाण भी मिलता है। ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों के में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो कि सर्वप्रथम बलूचिस्तान के पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है दोस्तों, कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिलता है, जिसकी प्रमाणिक तिथि जिसकी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व, अतः विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? डी आपका सही होगा, बागौर से मिले हुए हैं। बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मध्य काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत होती है और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आदमगढ़ पुरास्थल राजस्थान भीमबेटका की गुफा बागौर में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सी आपका ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक युग से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? बी आपका सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और भी है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।